आयशा टाकिया जो बॉलीवुड की एक वक्त की मोस्ट डिमांडिंग एक्ट्रेस थी, जो मोस्ट क्यूटेस्ट एक्ट्रेस थी, लेकिन अभी उनके कुछ सालों से जो उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, उस चेंज को ऑडियंस एक्सेप्ट कर ही नहीं पा रही है और उन्हें बार बार ट्रोल किया जा रहा है। उर्फी जावेद का जो नया शो आया है फॉलो कर लो यार, उसमें उर्फी ने बड़ी सही बात बोली है कि उनकी मर्जी, उनकी बॉडी, वो जो चाहे वो करे, वो लोगों से सलाह ले सकती हैं, लेकिन लास्ट में वही वो करेंगी जो वो करना चाहती हैं। तो भाई इसमें प्रॉब्लम क्या है? एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो? अगर वो सामने वाला इंसान अपनी उस बॉडी में, उस चेंज में खुश है। सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, सही गलत को सपोर्ट या फिर उसके खिलाफ बोल सकते हैं, लेकिन लोग भूल गए हैं कि भाई अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करना और किसी का मजाक उड़ाने में एक डिफरेंस होता है। एक लाइन खींचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आपको कोई पसंद नहीं आ रहा, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करो, लेकिन उस फीलिंग में आप मजाक नहीं उड़ा सकते हो। और इसी वजह से बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को एक अनप्लेजेंट अटेंशन मिलती है, जो उन्हें एकदम खोखला कर देती है बुरी तरह से। अब आयशा टाकिया ने वीकेंड में एक फोटो डाली और उस वीकेंड के वो एक या कुछ घंटे के ट्रोलिंग की वजह से वो इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उन्हें अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना पड़ा। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है कि आप उन्हें इतना बुरी तरह से उनकी मेंटल पीस को ख़राब कर रहे हो कि लास्ट ऑप्शन बचा है कि भाई अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दे। उसके अलावा कोई भी हमारे पास और कोई चारा नहीं है। मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है अपनी डिग्निटी के लिए आयशा टाकिया को। और ऐसा पहली बार नहीं है, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को अलग अलग वजह से ट्रोलिंग झेलनी पड़ती है। अब आयशा ने कितनी बार अपने पोस्ट से, इंटरव्यूज़ में कितनी बार बोला है कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आप लोग का टेंशन नहीं चाहिए, मुझे आप प्लीज़ इग्नोर कर सकते हो, अगर आप मुझे पसंद नहीं करते हो तो प्लीज़ मुझे अनफॉलो कर दो। लेकिन फिर भी इंडिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ फॉलो इसलिए करते हैं ताकि वो ट्रोल कर सकें, वो सामने वाले को नीचा दिखा सके। लेकिन अगर आप उनकी स्क्रीन पर जाके देखोगे, उनके स्क्रीन के पीछे का उनका चेहरा, उनकी लाइफ देखोगे, तो वो लिटरली इतने परेशान हैं कि भाई उनके पास और कोई चारा नहीं है, दूसरों को नीचा दिखाओ और उन्हें लगता है बस उसी से उन्हें खुशी मिलेगी, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं करना इनको, बस ख़त्म। पर भाई मेरे को बात समझ नहीं आ रही, व्हेन डज दिस स्टॉप? कब ख़त्म होगा या फिर कभी ख़त्म होगा भी कि नहीं होगा? 2024 चल रहा है, लेकिन लड़कियों को अभी भी जज किया जा रहा है। यहाँ पे बराबरी की बातें होती हैं, लेकिन सामने वाला अपनी बॉडी में कंफर्टेबल भी नहीं हो सकता। अरे उसकी मर्जी, उसको जो करना है करे। आप उसे पसंद नहीं कर रहे हो उस चेंज को, तो अनफॉलो कर दो, मत देखो ना। आप देखना भी चाहते हो और फिर उसको ट्रोल करके उनके मेंटल हालत को ख़राब करना चाहते हो, उसको डिप्रेशन में डालना चाहते हो। कितना निर्दयी है, मतलब कितना बुरा है ये, कितना क्रूएल है ये चीज़ यार। आप लोग ऐसे करते हो किसी के साथ में। अब दीपिका पादुकोण जब प्रेग्नेंट हुई तो उस टाइम पे उनको अपनी प्रेगनेंसी के लिए ट्रोलिंग झेलनी पड़ी। अरे भाई सामने वाला प्रेग्नेंट हुआ है, गुड न्यूज़ है, यू शुड कॉन्ग्रेचुलेट दैट पर्सन, लेकिन नहीं, आपको वो नहीं करना। आप शुरू हो जाते हो, अरे ये तो सरोगेसी से माँ बनी है, ये तो फेक कर रही है। और इंडिया की इतने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं जिनका मैंने इंटरव्यू देखा, जो सोशल मीडिया पर अपने इंटरव्यूज़ में ये बोल रही हैं कि नहीं, दीपिका पादुकोण इज़ नॉट प्रेग्नेंट। और जब उनसे पूछा गया कि भाई उनका पेट तो दिख रहा है ना इवेंट्स में, सिर्फ पेट तो फेक भी लग सकता है। अरे आप एक ऐसे डॉक्टर हो जिनको लोग सुनते हैं, आपके इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, तो एटलीस्ट उतनी डिग्निटी तो रखो। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा मत बोलो। अगर आपको यकीन नहीं है कि वो प्रेग्नेंट है तो आप बोल दो कि मुझे नहीं लगता, लेकिन भाई हो सकता है कि वो हो, लेकिन पर्सनली मुझे नहीं लगता। आप इस तरह से ही बोल सकते हो, लेकिन नहीं, आप बोलोगे सामने वाले को इन्फ्लुएंस करने के लिए कि भाई दीपिका ने तो नकली पेट लगा रखा है, वो प्रेग्नेंट नहीं है। मतलब किसी की खुशी में भी ट्रोलिंग करना भाई कोई इन लोगों से सीखे। उसके बाद फिर जो भी रिसेंटली, मतलब जो पिछले हफ्ते में इतने सारे एक्टर्स ने ट्रोलिंग झेली है, उसमें एक और हमारी एक्ट्रेस है शोभिता। अब शोभिता की इंगेजमेंट हुई है नागा चैतन्य के साथ, साउथ इंडियन एक्ट्रेस के साथ। ये कितनी खुशी की बात है, वो अपनी लाइफ का नया चैप्टर ओपन कर रही है।
इस उनको भी अपनी खुशी शेयर करो कि भाई वाओ, वी आर सो हैप्पी फॉर यू, आपकी शादी होने वाली है, वी आर वेरी एक्साइटेड, हम लोग आपके बहुत बड़े फैन हैं। लेकिन नहीं, लोगों को ये करना ही नहीं है। अब लोगों ने क्या बोलना स्टार्ट कर दिया, जो अगर आप लोगों को नहीं पता है, तो जो नागा चैतन्य है वो एक्स हस्बैंड है साउथ इंडियन सुपरस्टार जो हिंदी मूवीज और वेब सीरीज में भी काम कर चुकी हैं, समांता रुथ प्रभु के। अब जो समांता रुथ प्रभु है, उनका डिवोर्स हुआ बिकॉज जो भी उन लोग के आपस में नहीं बनी। लेकिन अब सब लोग शोभिता को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने एक शादी तोड़ दी, एक अच्छा खासा घर बर्बाद कर दिया। अरे भाई, आपको क्या पता कि इनकी लाइफ में चैतन्य कब आए होंगे, क्या लव स्टोरी है, कब मिले, क्या था, उनकी पर्सनल लाइफ है। आपको जब कुछ पता ही नहीं है तो क्यों स्टेटमेंट पास करना। और उसके बाद जब समांता का भी डिवोर्स हुआ था, और जब उस डिवोर्स के दौरान उन्होंने पुष्पा मूवी पे जो वो आइटम सॉन्ग किया था, वो अंतारा, जो आई एम श्योर सबने देखा है, उसके लिए भी समांता को ट्रोल किया गया कि भाई अभी अभी तो डिवोर्स हुआ है, देखो कैसे आइटम सॉन्ग कर रही है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है। अरे भाई, उसको इस चीज़ से अपना डी स्ट्रेस मिलता है, उसको काम करना पसंद है, उसको अपने काम में और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना है, उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली। एंड आप खुद देखो वो कितना ज़्यादा सुपर हिट सॉन्ग है। तो उसके टैलेंट की कदर करने की जगह आप गाने सुनोगे, उनके डांस पे, उनके गानों पे डांस करोगे, पार्टीज करोगे, लेकिन नहीं, उसका अप्रिशिएट नहीं करोगे कि देखो समांता ने इतनी डिफिकल्ट टाइम पर भी कैसे अपने आप को संभाल कर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को लिया और उसको इतने अच्छे से किया। लेकिन नहीं, ट्रोलिंग तो भाई कभी ख़त्म ही नहीं होती। अगर आप सोबिता को नहीं जानते हो, सब लोगों ने उनको आई एम श्योर मेड इन हेवन वेब सीरीज़ में देखा है। एंड अभी सोबिता की नागा चैतन्य के साथ एंगेजमेंट हुई है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई एम वेरी एक्साइटेड। जब इंगेजमेंट की फ़ोटोज़ इतनी वायरल हुई हैं, इतनी क्यूट हैं, तो शादी की फ़ोटोज़ तो भाई माशाल्लाह होने वाली है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर देम। उसके बाद बात आती है कि भाई ये जो ट्रोलिंग हो रही है, आप जो लोग ये ऐसे गंदे गंदे कमेंट्स लिख देते हैं, ट्रोल कर देते हैं, सामने वाले की हालत इतनी ख़राब कर देते हैं। आयशा टाकिया को अपना अकाउंट बंद करना पड़ा सिर्फ एक दिन, कुछ घंटे के उनके कमेंट्स को लेकर। तो भाई आप लोग ये भूल जाते हो क्या कि जो ये सोशल मीडिया अकाउंट है, उसके पीछे एक इंसान है, उस इंसान की एक फीलिंग्स है, उन्हें कुछ चीज़ों से डर लगता है, उनका भी मेंटल पीस खराब हो सकता है, वो भी डिप्रेस हो सकते हैं। वो अकाउंट कोई ऐसे वर्चुअल नहीं है, उसके पीछे एक इंसान है, कमेंट्स पढ़ता है, वो आपकी सारी बातें सुनता है। तो भाई इतनी छोटी सी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आती क्या? और इसके अलावा जब ये अगर आपको लग रहा है कि आयशा टाकिया बेकार दिख रही है अपनी लिप जॉब की वजह से, या प्लास्टिक सर्जरी जो भी उन्होंने करवाई है, तो भाई आप कौन होते हो उसको जज करने वाले? आपको क्या लगता है कि जब उसके पास इतना पैसा है कि वो प्लास्टिक सर्जरी करवा सकती है, तो इतना पैसा नहीं होगा कि उसको वो वापस से अंडू कर सके, उसको पहले जैसा कर सके? एंड अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि पॉसिबल नहीं है, तो भाई ये पॉसिबल है। अनुष्का शर्मा के साथ भी ऐसा हुआ था, कॉफ़ी विद करण में वो येलो ड्रेस आपको याद हो, तो वो लिप्स में उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट किया था, उनके लिप्स बहुत पतले थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। एंड उन्होंने जब अपने आप को ऑन स्क्रीन देखा तो वो अच्छी नहीं लगी, एंड उन्होंने वापस से सर्जरी करवाई, एंड उन्होंने वापस से अपना पहले जैसा लिप्स करवा लिया। नॉट क्लोज, नॉट सेम, बट हाँ सिमिलर टू उसका ओल्ड वन। तो जब भाई पैसा होता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, और वो उनकी बॉडी है, उनकी मर्जी है, उनकी लाइफ है भाई। तो भाई आयशा टाकिया अगर वो नहीं करवा रही है इतना सब कुछ सुनने के बाद भी, तो एक बार सोच के देखो कि कहीं ना कहीं वो खुश है अपने उस लुक से, अपने वो लिप जॉब से, उनको कॉन्फिडेंस आता है उस चीज़ से। तो भाई प्लीज़ स्टॉप ट्रोलिंग दैम, प्लीज़, वो इंसान है। एंड गाइज मैं तो लास्ट में यही बोलूँगी कि आयशा टाकिया को थोड़ा सा और दिखना चाहिए, अपने वो जो मजाक लोग उड़ाते हैं उस सब चीज़ों से हट के हम उन्हें और मूवीज़ में देखें, हम उनको और इवेंट्स में देखें, और उस इवेंट्स में लोग उन्हें एक्चुअल में अप्रिशिएट करें, ना कि वापस से उनके ट्रांसफॉर्मेशन का मजाक उड़ाए। आयशा टाकिया बहुत टैलेंटेड है, और अगर आप लोग ये सब करना बंद कर दोगे तो शायद उनका वापस से पहले वाला कॉन्फिडेंस वापस आए, और वो वापस से काम करे, और हमें एक और एक्ट्रेस वापस हमारी इंडस्ट्री में हमें देखने को मिले। तो भाई थोड़ा सोचिए इस बारे में, लोगों को ट्रोल करने की जगह थोड़ा सा अप्रिशिएट करिए। एंड अगर समबडी इज़ हैप्पी अपने उस ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, तो लेट्स एक्सेप्ट दैट, वेरी सिंपल, जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड अगर आप नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो तो जस्ट अनफॉलो देम, मत देखो उनको। अगर आप अच्छा नहीं बोल सकते हो तो बुरा मत बोलिए।
तो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को आयशा टाकिया पसंद होगी। मुझे उनकी मूवीज़ बहुत पसंद थी। लेट्स सी आगे उनका और क्या क्या उन्हें काम मिल सकता है। बाय गाइस, मिलती हूँ अगली अपडेट या अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। साइनिंग ऑफ, मैं हूँ आपकी स्टोरिकल मोनिका। बाय गाइस।